बता दुगल साहब, कुछ तो बात करो। इतना जितनों तो की सारी कॉमिक्स फैमिली वाले देखो, ये समय का चक्र देखो। मैं नहीं, मेरे को रजत भाई है वो, कुछ-कुछ बातें मैं उनकी मतलब बहुत सीरियसली लेता हूँ, बड़े भाई की तरह। तो उन्होंने वो शुरू से बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं मेरे को क्रिटिसाइज़ करने में। अल्फा से मतलब मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। मतलब उम्मीद काफ़ी थी मुझे। बता दुगल साहब, कुछ तो बात करो। इतना शांत कैसे हो आप आज? मैं शांत नहीं हूँ भाई। ऑडियंस सवाल ले लो। नहीं, मेरा क्वेश्चन, आप इंडिया में हो, हम लोग यहाँ पे है, राइट? सो देयर इज अ, हमारे ग्रुप में आपस में ऑफन ये डिस्कशन होता है कि मतलब वो जो आजकल जो कॉमिक्स आ रही हैं या आजकल जो भी चीजें आ रही हैं, राइट, व्हाई आर नॉट दे कैटरिंग, मतलब वो उतना हिट या उतनी डिमांड में क्यों नहीं जा रही और रीडर्स क्यों नहीं बढ़े कॉमिक्स के? मतलब हम तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिया में फंसे, हमारे पास वो 4 किताबें छपती हैं, 4 में से 2 आ पाती हैं साल में, हम उनको पढ़ लेते हैं, उन्हीं से सर फोड़ते हैं अपना। मतलब यू गेट मोर बेटर एक्सपोजर टू एक्चुअली क्या आ रहा है ना, आपके पास तुरंत आ जाती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर, मतलब लोग क्या चाह रहे हैं, पब्लिशर्स क्या नहीं दे पा रहे हैं? व्हाट्स द मिसमैच हो रहा है? हाँ, मतलब देखो, बदलते ज़माने के साथ ना आपके नैरेटिव्स भी बदलने चाहिए। मतलब आप अभी तक हमको कैटर करोगे जो हम 40 प्लस वाले लोग हैं सारे, तो बात बनेगी नहीं। तो जो एक्जिस्टिंग पब्लिशर हैं, उनके साथ दिक्कत तो ये है कि वो अभी भी नॉस्टैल्जिया में फँसे हुए हैं। अभी काफ़ी नए जो टाइटल्स भी आ रहे हैं, आप देखोगे ना, वो उनके जो किरदार हैं, जो प्रमुख किरदार हैं, द प्रोटैगनिस्ट, उसको उनकी वेशभूषा, उनका तौर-तरीका वो 80s 90s के हीरोज़ वाला है। तो उससे आप नहीं पकड़ पाओगे नई ऑडियंस को। और जो नए जो पब्लिशर्स हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे होलिका हो गया, बुल्सआई है, स्वयंभू के, अभी थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। होपफुली कुछ उनकी तरफ से भी आएगा आने वाले टाइम में। और जैसे चित्रगाथा चित्रगाथा, वो एड इन्फिनिटम था जो एक टाइटल आया था उनका। बहुत अच्छी आई थी, तो राइट। बहुत अच्छी कॉमिक बुक थी वो। वैसे टाइटल अगर लिखें तो मैं बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी कुछ कमेंट करते हैं, वो दूर रहते हैं सोशल मीडिया से। और ये लोग अच्छी कॉमिक्स खरीदते हैं। इनको जो खरीदना होता है चुपचाप ले लेते हैं। अगर कहीं पे सुनेंगे, मान लो उनको आपका पॉडकास्ट पसंद आता है, आपने कुछ बोल दिया तो आपकी बात मान के चुपचाप ले लेंगे, बिना हल्ला-गुल्ला किए। अगर वो कॉमिक्स एनिमल देखते हैं या ड्राइंग हाउस देखते हैं, वो चुपचाप कर लेंगे। और मतलब डीएम भी करते हैं कि धीरेन भाई, ये कॉमिक्स आपने पढ़ी थी, कैसी है, ले लूँ क्या? तो वो ले लेते हैं। तो इस तरह के टाइटल्स आएँगे तो डेफिनिटली चलेंगे। एड इन्फिनिटम का मुझे एकदम बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा उसको कॉन्सेप्ट को लेके आए। और उसपे आर्टवर्क बनाना भी काफ़ी चैलेंजिंग था। तो वो एक चीज़ है। मतलब लेकिन आपको हमारे सुपर हीरोज़ में क्यों फँसे रहना है? मेरे को ये समझ नहीं आता ऑब्सेशन क्या है? ये राइट। हमारा बहुत गंदा आई ऑब्सेशन थिंक है इंडियन माइंडसेट की। वी शुड या लुक बियॉन्ड सुपर हीरोज़। व्हाई बट कांट अ शाम दुग्गल साहब बी अ हीरो? लेकिन बिल्कुल शामिक साहब का वही क्वेश्चन, सही है। शामिक का लास्ट पॉडकास्ट में एक बहुत जनरल कमेंट था, बेसिकली ही मेंशन कि मतलब जो हिंदी रीडर्स हैं, जो हिंदी कॉमिक्स बेल्ट है या हिंदी कॉमिक्स जो पढ़ते हैं, वो आज भी राज कॉमिक्स में अटके हैं। दे डोंट वांट टू गो फॉर दैट मैच्योर्ड और बेटर आइडियाज और बेटर कंटेंट। व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? आई थिंक ही मेंट हिंदी कॉमिक्स बेल्ट के हिंदी रीडर्स हिंदी पूरे बेल्ट से। के लिए बोला था उन्होंने। हाँ, राज हिंदी कॉमिक्स बेल्ट। रीडर, हाँ, राज कॉमिक्स हाँ, रीडर हाँ। जो है। ये सेम मतलब आई एम श्योर दीस पीपल एक्सचेंज नोट्स आल्सो। विवेक भाई का भी ऐसा ही मानना था। उनकी जो मुंडमाला। मुंडमाला जो मुंडमाला थी, मुंडमाला। उसको बहुत खराब रिस्पॉन्स मिला। उनको मुश्किल से मतलब 100 कॉपीज गई होंगी, हिंदी में आई थी वो। और ये सर डिसहार्टनिंग इसलिए था कि उनको बहुत डिमांड आई कि आप इसको निकालो हिंदी में, तो हम इसको लेंगे। तो द स्कल रोज़री वाली जो इनकी बुक, वो टाइटल था। तो उन्होंने स्पेशल डिमांड पे इसको निकाला हिंदी में, और फिर उसको इतना डिसमल परफॉर्मेंस हुआ। तो उनको वो थोड़ा मतलब डिसइल्यूजन्ड हो गए। फिर उन्होंने बोला कि अब तो मैं नहीं निकालूँगा जब तक मेरी नुकसान की भरपाई ना हो, या जब तक मैं श्योर ना हूँ। और शामिक का भी कहना बिल्कुल ठीक है। शामिक भाई ने बताया कि बंगाल में जो कॉमिक्स वाला मार्केट है, दैट इज़ मच बेटर। मतलब बंगाली में और इंग्लिश में निकालो तो फिर भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल है। ऐसा बट हिंदी में ना थोड़ा डाइसी रहता है। हिंदी का वो ऑडियंस पहले अभी भी भी, था, वो आज भी है। हाँ, हिंदी का ऑडियंस अभी भी ना मतलब राज कॉमिक्स आए तो खरीदना चाहता है।
राज कॉमिक से कोई टाइटल आएगा कंटिन्यूशन में नागराज रूप डोगा का, तो वो हाथों हाथ बिक जाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड कोई आएगा नया टाइटल या, तो वो भी नहीं खरीदते वो। तो ये सिचुएशन है इनके। सो धीरेन भाई, जब आपने मतलब व्हेन यू मेट दीज क्रिएटिव्स, राइट, आपने एक ऑन कैमरा बात होती है जिसमें आदमी बात करता है, ऑफ कैमरा डिड यू एवर हैड दिस, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ एंड उन्होंने कुछ अपना कंसर्न रेज किया कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ या आने, जैसे एक हम लोग आते जाते जुमला फेंकते हैं ना कि 10 साल बाद तो कोई छपने वाला नहीं है, डिड दे ऐसा कोई कंसर्न उन्होंने शो किया? हाँ, मतलब ये मिक्स तरह के रिस्पॉन्सेस तो सब जगह से आते हैं, और ऑन कैमरा चीजें डिफरेंट होती हैं। ऑफ कैमरा तो तो इसलिए मैंने ऑफ कैमरा कमेंट के बारे में पूछा। हाँ, हाँ, तो वो ये ना, मतलब ऑफ कैमरा मैं यहाँ बोल दूंगा तो फिर वो उनका ऑफ कैमरा बोलने का फायदा कुछ नहीं होगा ना। अरे नाम लेने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, नाम लेने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ। नहीं, देखो मैं बस इतना बोलूंगा कि जो नए पब्लिशर्स है ना, वो ज्यादा फोर्थकमिंग है, वो अपने विचारों को लेके बहुत क्लियर है कि उनको न्यू एज ऑडियंस को पकड़ना है, उनको नई कहानियां लानी है, वो उस पर काम कर भी रहे हैं और आपको दिख भी रहा होगा वो। अभी मांगा लेके आए जैसे रविराज भाई, तो मैं ये नहीं कहूंगा, देखो मैं और कुछ लोग उसको वेलकम भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि खराब, क्यों कॉपी कर रहे हो आप जापानीज कॉमिक स्टाइल को। तो मैं कह रहा हूँ इसको एक ट्रिब्यूट के तौर पे देखो, मतलब इट्स ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी द देयर डेली ब्रेड एंड बटर कि वो मांगा ही निकालेंगे, बट उसको थोड़ा देखो ना किस तरह से उन्होंने उस जॉनर को, मतलब उसको अडेप्ट किया है। इंडियन स्टाइल में निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो वो चीजें हैं। लेकिन कुछ नया ट्राई करते रहो ना, उस चीज को अप्रिशिएट करो, कुछ नया करने की कोशिश है, कोई नई कहानी है, नया एंगल है। नहीं तो फिर क्या वो सुपर हीरोज की उससे, मतलब क्यों एक सुपर हीरो चाहिए तुमको हमेशा? एक कॉमन मैन भी तो मतलब हीरो बन सकता है, उसके आसपास एक कहानी बनाओ अच्छी सी। करेक्ट। यहाँ पे वो इमेज चीजें कॉमिक्स यूजुअली वैसे ही कर रहे हैं, जितने भी उनके किरदार हैं दे आर ऑल पेरिशेबल। कोई भी ऐसा नहीं है कि यूजुअली, मतलब जितने भी अभी तक किताबें पढ़ी हैं मैंने, तो उसमें मतलब कि कॉमन जनता में से ही कोई एक निकल करके आ रहा है। इट कुड बी एनीवन विद एनी बैकग्राउंड। आपने पहले भी मतलब इमेज कॉमिक्स को काफी मतलब बैक किया है, और मैंने बाकी लोगों से भी काफी अच्छा सुना है कि मतलब डीसी मार्वल को अगर आप एक तरफ रख दो तो इमेज कॉमिक्स भी काफी अच्छा कर रहा है, जबकि उनके पास डीसी ऐसा कोई वो नहीं है। यार, डीसी मार्वल का क्या है ना कि इट्स लाइक अ घना जंगल। आप कहाँ से शुरू करोगे पता नहीं चलेगा। अच्छा, उसके लिए भी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है। दे ऑलवेज कीप ऑन रीबूटिंग देयर कैरेक्टर्स विद सेम काइंड, ताकि हर 10 साल में, हर डेकेड में जो नई जनरेशन आ रही है, पढ़ने लायक जनरेशन, तो वो लोग उस किरदार से पहचान बना सके। और उनके भी पेरेंट्स, मतलब हमारे उम्र के होंगे, तो वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे कि अच्छा ठीक है बेटा, रीलॉन्च हुआ है, ये किताब पढ़ो। राइट। तो लेकिन वो पता नहीं कैसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। यहाँ के जो कॉमिक बुक रीडर्स है ना, इंडिया से भी बुरा हाल है यहाँ पे। मतलब पब्लिशर्स तो अपनी क्या कह रहे हो भरपूर आप कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि वहां पर पूरा शेड्यूल फॉलो करते हैं, टाइम से कॉमिक्स लेके आते हैं, एकदम एक्सपेरिमेंटल भी यस। हैं, बट बावजूद उसकी कॉपीज नहीं बिक रही हैं। कॉपी नहीं बिक रही। मैं तो ऐसे ही तफरी मारने के लिए चला जाता हूँ वीकेंड्स में कॉमिक बुक स्टोर में। वहां पे 3-3 साल के बच्चों को किताबें खरीदवा रहे हैं पेरेंट्स। और किताबें भी ऐसी नहीं कि मतलब एकदम मार धाड़ वाली। वो कार्टून स्पाइडरमैन ही बना रहेगा, लेकिन वो फिर भी, मतलब ताकि वो 3 साल का बच्चा पढ़ सके, एटलीस्ट मार्वल के किरदारों से परिचित हो सके, इतना प्रयास कर रहा है यहाँ पे पब्लिशर। शेड्यूल भी और फॉलो हो रहा है, आपकी शिकायत का आपकी कोई बातचीत हुई मौका क्या? नहीं है। आपकी बातचीत हुई क्या वहाँ लोकल किसी कॉमिक बुक स्टोर कीपर से? मैं करता रहता हूँ, लेकिन हाँ। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे अभी चलन है फैक्सिमिलीज का। तो मेरे को एक फैक्सिमिली चाहिए थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। जो भी पड़ी थी थोड़ी बहुत डैमेज थी, तो मैंने उसको बोला यार थोड़ा बेटर वाला लेकर के दे। तो बोलता है कि नहीं, सारी सोल्ड आउट हो गई। मैंने बोला यार एक बात बता, तो क्या 10-15 ही खरीदता है क्या? हम्म। फैक्सिमिलीज इतनी कैसे बिक जाएंगी? यहाँ पर तो मैं देखता ही नहीं हूँ कि तेरे मतलब गर्दी लगी हुई है तेरे स्टोर में। और वो सब तो कहता है कि मतलब इट इज गोइंग ऑन अ लॉस, मतलब मेरा पूरा स्टोर। तो मैं मुश्किल से 5 या 6 ही कॉपीज मंगाता हूँ फैक्सिमिलीज की। और उस जो काउंटी है, मतलब वो जो जिला है, उसकी पॉपुलेशन कुछ 80,000 लोगों की है। वो 80,000 में से 5 या 6 ही किताबें मंगा रहा है। तो सोचो कि कितना तादाद गिर चुका है यहाँ पे रीडर्स का।
So, दिनेश भाई तो विवेक सही कह रहे हैं, मतलब हमें लगता है ना कि डीसी मार्वल खूब बिक रहा है यहाँ कॉमिक्स इंडस्ट्री। मेरी जो लोकल बुक स्टोर है जहाँ से मैं कॉमिक्स लेता हूँ, उसने अभी लास्ट मंथ अनाउंस किया कि महीने भर में बंद कर रहे हैं। अरे महीने यार भर में हाँ बंद कर रहे हाँ, हैं ऊपर स्टोर से बंद कर रहे हैं, वी कांट सर्वाइव एनी मोर। मतलब कैसे करेंगे यार? नहीं कर पा रहे, और ऊपर से अभी क्या हो रहा है कि ये जो अभी हमारे प्रेसिडेंट ने टैरिफ्स लगाए हैं कनाडा के ऊपर, तो मोस्टली कॉमिक्स की प्रिंटिंग कनाडा से होती थी, कॉस्ट इफेक्टिव। तो अब उसकी वजह से कॉमिक्स की प्राइस बढ़ रही है, $1, ज्यादा नहीं बढ़ा है, $1 बढ़ा है। उसकी वजह से बहुत लोग, मतलब पूरा सप्लाई चेन अफेक्ट हो गया है, सिर्फ नहीं $1 तो बढ़ने से। अगर तो $4 की कॉमिक बुक आती है तो $1 कम नहीं हुआ ना फिर वो? कम नहीं हुआ, अब $5 की आ रही है। और तो और जो सबसे बड़ा सप्लायर है यहाँ पे, डायमंड कॉमिक्स, जो सप्लायर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो गया, वो भी बैंकरप्ट हो गया। तो यहाँ पर तो पुल कॉमिक्स का एक चलन है, कि मतलब आपने ऑनलाइन किताबों को सिलेक्ट कर लिया और बाय द एंड ऑफ द मंथ आप गए, आपके लिए पूरा बॉक्स तैयार रहेगा, अब उठाओ और लेकर के आ जाओ घर पे। मतलब इतनी सहूलियत मुहैया कराई गई है यहाँ पे। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉमिक्स तो पुल कर ली उन्होंने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने भेज दी, बायर ने, जो स्टोर बायर है, उसने पैसे लगा करके फलाने कस्टमर के लिए लेकर के खरीद ली, कस्टमर ही शो ऑफ नहीं किया, तो कॉमिक बुक स्टोर चला गया घाटे में। नहीं बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा मतलब यहाँ। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, एक सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब ज्यादा लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया है वेस्टर्न कॉमिक्स के लिए। तो इंडिया में ये सब नहीं है, इंडिया में यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पुल बुक्स, क्योंकि यहाँ पे मतलब 2 किताबें आई, मतलब अगर कैप्टन अमेरिका की, मैं मैं एक किताब रखूंगा एकदम पेटी पैक सुरक्षित, उसको कभी ऑक्शन में मैं उसको करूंगा, ऑटोग्राफ लेकर के उसको ऑक्शन करूंगा हाई प्राइस पे। दूसरा पुल बुक जो मैंने रखा है वो अपने लिए रखा हुआ है। इंडिया में भी होता है, बट वहां पे ये पूरा सप्लाई चेन का इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसा सिस्टम कभी था ही नहीं, राइट। वहां पे क्या है कि पब्लिशर ही प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, मतलब कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचूं करके। यहाँ पर तो दुनिया भर के तामझाम, आप मर्चेंडाइज, एनिमेशन, छोटे सॉफ्ट टॉयज, पता नहीं क्या क्या फ्लड कर रखा है मार्केट में पब्लिशर ने, कि भाई उत्सुकता बढ़े, बच्चे आए खरीदें, बट रीडर्स ही नहीं है यहाँ पे। नहीं तो दुग्गल यहाँ पे साहब, अलग आपके दिखता है। क्वेश्चन, दुग्गल साहब ने एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया था, वो मैं थोड़ा तो उनको फ्लेवर दे दूं कि क्या हो कहते हैं ऑफ द कैमरा। बहुत मतलब डिप्रेसिंग साउंड करता है जो कहते हैं वो ऑफ कैमरा। टू पुट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ज्यादा होपफुल नहीं है अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉमिक्स। इसीलिए मैंने अब इंडस्ट्री करना भी छोड़ दिया है। मैं पहले इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री करके बुलाया करता था अपने वीडियोस में, अब मैं इंडियन कॉमिक्स कम्युनिटी बोलता हूँ। आई थिंक अब एक वी हैव लार्जली रिड्यूस्ड टू कम्युनिटी ओनली। और इतना दुखी कर दिया दुग्गल साहब को, कैमरा से ही हट गए। आ गया सो दुग्गल साहब आंसू अपने पहुंच रहे होंगे। नहीं बुरी हम हालत क्या, है दुग्गल साहब। हम इंडस्ट्री से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर कॉटेज इंडस्ट्री, फिर वंस अपॉन अ हाँ टाइम। मतलब इंडस्ट्री तो आई थिंक हम तब 90s में जो दौर था वो एक 8-9 साल का, तो उसमें रहे होंगे इन अ सेंस कि जब सभी कॉमिक्स प्रॉस्पर कर रही थी। तुलसी कॉमिक्स भी, मनोज कॉमिक्स भी, राज कॉमिक्स भी। फिर एक वो दौर आया कि सिर्फ राज कॉमिक्स चल रहा था, बाकी सबको खा गया था वो। तो इंडस्ट्री तो तब भी नहीं था देखा जाए तो और अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। आपके और मेरे जैसे कोई कॉमिक फैंस हैं, उनके पास अगर थोड़ा सरप्लस फंड है तो उसी में से वो ये लोग वेंचर वगैरह कर रहे हैं, 4 दोस्त मिलके कॉमिक्स वगैरह बना रहे हैं और ऐसे काम चल रहा है बस। तो इसमें आप कहाँ से एक इंडस्ट्री, उभरती हुई इंडस्ट्री कहाँ से देख पा रहे हो, तो दैट इज बियॉन्ड मी। और पब्लिशर्स में भी जो नए हैं वो तो ठीक है, क्योंकि वो शौकिया तौर पे भी कर रहे हैं और थोड़ा आउट ऑफ पैशन भी कर रहे हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर्स हैं वो लोग भी कोई पॉजिटिव पिक्चर नहीं दे रहे हैं खास। मुझे लगता है वो एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर्स अभी घिरे हुए हैं अपने पर्सनल मैटर्स में। ये अगर सॉर्ट आउट हो जाता तो आई थिंक दिस वाज द प्राइम टाइम कि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आते, जो कि हमको दिख भी रहा था शुरुआती के 1-2 साल में,
उस तरीके से दिख भी रहा अच्छा, था। अपने बट अपने पता प्रोडक्ट्स नहीं की बात कर ही ली है, तो हम्म। अल्फा के बारे में आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे? वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे और विचार क्या है धीरेन्द्र? अल्फा से मतलब मैं काफी डिसअपॉइंटेड था। मतलब उम्मीद काफी थी मुझे, लेकिन लास्ट के 2 टाइटल सरप्राइजिंगली मुझे काफी अच्छे लगे, एंड इट हैज कम एज अ फ्रेश ब्रीज। मतलब एक नाम तो ले इनका लीजिए। ये एनिमोसिटी और वॉरकुक, तो ये 2 मेरे को अच्छे लगे। बट इन 2 से मुझे काफी थोड़ी उम्मीद जगी है कि थोड़ा और अच्छे टाइटल्स आएंगे, बट मैं बाकी टाइटल से कुछ खास मतलब प्रभावित नहीं हुआ हूँ। काफी कुछ किया जा सकता था, मतलब नए आई एम श्योर वो लोग कर भी रहे होंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 50 एक टाइटल्स पाइपलाइन में हैं। सो आई थिंक प्रीमेच्योर भी लगेगा मेरा कहना ये, लेकिन अभी तक जितना आया मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ, कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा। इसीलिए मैंने सारे टाइटल्स का करा भी नहीं है। किरदारों में किसी ने एक्साइट किया कि जो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि मे बी यार ये आएगा तो गदर मच जाएगा, या मतलब नहीं नहीं नहीं, ये आप जो अभी प्रमोशन जिनका चल रहा है, जिन किरदारों का अलग अलग नामों से, अलग अलग नाम भी अब याद नहीं रह पा रहे कैरेक्टरिस्टिक से, हाँ वो एग्जैक्टली, मतलब दैट सेज इट ऑल। आपको नाम भी ध्यान नहीं होगा, मेरे को है पर मैं बोल नहीं रहा। मुझे भी तो है, मैं भी नाम नोटिस कर रहा हूँ। देखो, 2 किरदार जो 2 टाइटल बुक्स मुझे अच्छे लगे, वो भी किसी उसमें कोई सुपर हीरो है ही नहीं। हाँ, अब ये अलग बात है कि वो उस किरदार को आगे बढ़ाएंगे, उसकी कहानी को, और भी कुछ इवेंट्स डालेंगे उसकी लाइफ में, बट ये लोग कन्वेंशनल हीरोज नहीं थे जो ये 2 कॉमिक्स में है। एनिमोसिटी में तो कोई हीरो ही नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट में तो नहीं है। वो पूरा एक डिफरेंट टाइप का नैरेटिव है, डिफरेंट टाइप का एक इमेजिन किया हुआ सेटअप है, उसमें वो सेटअप भी हीरो है, इसलिए मुझे पसंद आया। और दूसरा ये वॉरकुक में वो कहानी कई चीजों का मिश्रण है, मतलब उसमें बड़ी प्यारी खिचड़ी बनी है, मतलब अच्छे वे में कह रहा हूँ मैं। मेरे को लगता है साहिल शर्मा मतलब वो एक मूवी बफ है, और वो इस तरह से कहानी लिखता है कि उसका अडेप्टेशन मूवी के स्टाइल में हो, क्योंकि यंग एज राइटर्स हैं वो इस हिसाब से लिखते हैं, क्या पता कि फ्यूचर को सोच में रखते हुए कि कल को अगर से अडेप्टेशन होगा तो वो स्क्रीन प्ले माइंड में चल रहा होता है। तो यहाँ पे मेरे को कई 3-4 मूवीज की झलक भी दिखी है। आई एम श्योर अगर आप लोग भी पढ़ोगे ना तो आपको अपने अपने हिसाब से कुछ मूवीज दिख जाएंगी उसमें, बट उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके एक नैरेटिव बनाया हुआ है। बट उसके अलावा मेरे को कुछ मजा नहीं आया, मतलब चहल पहल में भी मेरी डॉटर को ठीक लगे पहले 2 टाइटल, फिर उसके बाद उसने मेरा क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, तो फिर मैं थोड़ा रुका। हाँ, नहीं वो बड़ा डिप्रेसिंग वो चीज है, अगर आप उसकी लेयर को, वो डार्क है, वो थोड़ा, वो बहुत डार्क है। विवेक भाई कल बहुत ज्यादा मेरी गुस्सा इसीलिए होते हैं, पता है, उन लोगों को मैं लगता है बता रहा कि हूँ मजाक करते हैं। विवेक भाई, वो बहुत डिस्टर्बिंग है कैरेक्टर। डिस्टर्बिंग है वो इट इज नॉट फॉर किड्स। मेरी और जीत की कुछ दिन पहले यही बात हो रही थी कि इट इज एक्चुअली फॉर मे बी 20s के एज वाले ऑडियंस की, जो कि दिमागी तौर से समझ गया है शोषण कैसे होता है, किसी भी समाज में शोषण कैसे होता है, एंड दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट साइड ऑफ द स्टोरी। एक 8 साल एक टीनेजर के बच्चे की वो स्टोरी है नहीं कि वो किताब खोल करके पढ़े। वो दैट्स स्केरी एक्चुअली, बहुत स्केरी है, और अगर बच्चों को दी जाए तो किताब, इट्स नॉट मैंने फॉर किड्स। एग्जैक्टली तो पहले मैं बड़ा खुश था कि मतलब आप कहते हैं ना कि आपके बच्चे एक सर्टेन एज ग्रुप में हैं, तो उनको उन्हीं से शुरुआत कराओ, आप उनको कोई एक मैच्योर कंटेंट वाली बुक नहीं देते हो। तो मैं भी वही सोच के पकड़ाया था, बट देन फिर उसने जो वैलिड क्वेश्चंस पूछने शुरू किए ना, तो वो इमीडिएटली वो साइकोलॉजिकल एंगल पे जा रहा है किरदार के, यस, और बहुत डिस्टर्बिंग बात है, वो बहुत डार्क कैरेक्टर है। सिमिलरली बावर्ची को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, बावर्ची में मोर देन द आर्ट वर्क या जो भी बोलो आप, या जो उसका वो था, बावर्ची का किरदार भी बहुत डिप्रेसिंग है अगर आप देखोगे तो। बावर्ची का जो वो लड़का था, मतलब आप इमेजिन करो, एक लड़का गांव से आ रहा है शहर में, और गांव से वो अपने पेरेंट्स से जाते हुए जो वैल्यूज वगैरह देते ना, बेटा शहर में जा रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना, सबसे अच्छे से बात करना, अपने मालिक को फॉलो करना, लॉयल रहना, जिसको भी यहाँ काम करोगे, तो जो जो वैल्यूज वो अपने पेरेंट्स से लेकर आता है शहर में वही सब चीज बिल्कुल उलट होती हैं, ठीक है।
और उसकी जो जर्नी है ना मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगा वो। मैंने इस वजह से भी इसका मतलब बावर्ची इज लाइक 80% गुड, बट जो 20% जो बाद में एंड में जो हुआ है ना, वो फिर पूरे कॉमिक को डाउन कर देता है कि वही तो बात होती है ना, वो कहावत है ना बहुत पुरानी कि आप एक कहानी को शुरू करना इट्स नो बिग डील, एनी फूल कैन स्टार्ट अ स्टोरी, बट टू एंड अ स्टोरी कंसीडरेबली, मतलब ऑन अ गुड नोट, इट रिक्वायर्स कंसीडरेबल स्किल्स। ऐसे नहीं कर आप एंडिंग कर सकते हो एब्रप्ट वे में। इसमें तो आप किरदार को बिल्कुल ही आपने ऐसा दिखा दिया कि पूछो मत, मतलब क्या आप क्या बताना चाह रहे हो? या तो आप वैल्यूज को बताना चाह रहे हो या उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो, या तो उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो। हाँ नहीं, या तो विवेक भाई आप बोल दो कि भाई शहर में आ रहे हो तो स्मॉल टाउन बंदे के लिए सर्वाइवल शुड बी द एंड थिंग, ठीक है, उसको जस्टिफाई करो, एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो अगर आपका एंड जस्टिफाई करता है तो ठीक है, लेकिन वही सब चीजें तो कई काफी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, पैराडॉक्सिकल होती हैं, मैं उस वजह से भी नहीं करता हूँ। या दुग्गल साहब, stage is all yours. ठीक है। Audience question. सो धीरेन भाई, कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस ने भी पूछे थे, आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन हम एक बार कोई ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो आपके हम वतन, आपके पहाड़ी भाई अमित भाई का एक क्वेश्चन है कि आपने रिव्यू के पैसे लेने छोड़ दिए हैं क्या? क्या अगर तो बोल मिल जाए काफी है, बट मेरा तो ये सवाल है कि मेरे को छोड़ो, आप किसी भी रिव्यूअर को अगर पैसे मिलते हैं कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं उस भाई साहब से मिलना चाहूंगा, उससे 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई नंबर 1 किया तुझे कितने पैसे मिले, दूसरा इस एक्स अमाउंट के लिए तूने अपना ज़मीर क्यों गिरवी रखा भाई? तो वही है, मतलब मुझे पता है ना, मैं तो कितने पब्लिशर्स वगैरह उनसे बातचीत वगैरह होती रहती है, तो किस लिमिट तक कोई चीज जा सकती है, तो मतलब कोई स्कोप ही नहीं है ना, मतलब फाइनेंशियल्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं पब्लिशर्स, आपको लगता है वो आपको कुछ पैसा देंगे? नहीं, कई लोग को समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग में मेरे को बोला था, जब मैंने संजय सर का इंटरव्यू कर लिया था, कि धीरेन भाई को तो राज कॉमिक्स की तरफ से मोटा पैसा आता होगा। उस टाइम मैंने घर भी लिया था 2.5 साल पहले। तो बोले कि इसीलिए तो आपने नहीं, तो इसीलिए तो आपने वो जस्टिफाई करने के लिए लिविंग रूम में सारे पोस्टर्स लगा रखे हैं हर हाँ। मैं उनको थोड़ा और फर्दर कंफ्यूज करना चाहता हूँ कि वो पैसा अभी भी आ ही रहा है, इंटीरियर्स के लिए आ रहा है। वो चौथे हिस्सेदार आप हैं, 3 के बाद जो चौथा है वो आप हैं। पांचवा आप अपडेटेड नहीं हो। अच्छा, 5वां हूँ, चौथा भी तो आ गया है, सॉरी आ गई है माता जी। अगला क्वेश्चन, आजकल एक बहुत, मतलब आजकल सारे ग्रुप्स में एक विबोध झा हैं, उन्होंने क्वेश्चंस उठाया, तो उन्होंने जो मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछा है कि मार्केटिंग वर्ड इन इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री, योर थॉट ऑन दिस। मार्केटिंग देखो, और मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज वे में जा रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑर्गेनाइज तो हम लोग हैं ही नहीं ना, मतलब और जहां तक मार्केटिंग को ट्रू सेंस में आप कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो देन यू शुड गो ऑल आउट, जो भी आपके लिमिटेड मीन्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ मतलब ऑफलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन भी होती है, और लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी हो सकती है। तो मार्केटिंग उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए थी, बट और वो करनी भी तब चाहिए जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, नहीं तो आपको पलट के फिर गालियां पड़ेंगी, आपकी क्रेडिबिलिटी मतलब बिगड़ेगी अगर है थोड़ी बहुत। तो मार्केटिंग बहुत मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब डोलड्रम्स में है, बहुत डिप्रेसिंग स्टेट में है। कॉमिक्स ही नहीं आ रही पहली बात तो, उतनी मार्केटिंग तो क्या ही बात करें आप। बट एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ दुग्गल साहब, मार्केटिंग मतलब बहुत ब्रॉड टर्म है, आप किस सेंस में कह रहे हो कि कोई कॉमिक टाइटल आए उसका मार्केट करने के चक्कर में, या कैसे कह रहे हो आप? ये विभोज का क्वेश्चन है, मतलब आजकल आपने ग्रुप्स में भी देखा होगा वो लंबी चौड़ी पोस्ट डालें कि पीपल आर बेसिकली कॉमिक बुक्स। तो बेसिकली उसका विवोर का है कि क्वेश्चन इन समरी ये है कि सेल्स एंड एवरीथिंग इंडियन कॉमिक्स के नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉमिक्स की प्रेजेंस एंड बी इट मार्केटिंग लाइक नॉट ओनली एज अ इंडिविजुअल कॉमिक्स बट एज अ ब्रांड, बी इट इन social media or somewhere, what can be done,
nothing has been done by Indian publication house to, you know, brand themselves out. Get new That is the readers. हाँ Market, sell them to new readers. हाँ मतलब वही है, बस वही ना, देखो इस सेंस में कंसिस्टेंसी इज द की। आप कुछ भी करो, ये स्वयंभू कॉमिक्स ने बड़ा अच्छा शुरू किया था बीच में, ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया था, ऑनलाइन एक मार्केट करने का एक नया अनूठा तरीका निकाला था उन्होंने, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंटली इसको मतलब वो चीज कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो आपके लिमिटेड बजट्स हैं, पहली बात तो प्रॉफिट का तो मार्जिन ही नहीं है आपका, अगर ब्रेक इवन भी हो जाए, आपकी खुद की कॉस्ट निकल जाए तो काफी है वो, इट्स मोर लाइक अ लेबर ऑफ लव। लेकिन उसको भी आप स्मार्ट तरीके से, अच्छी ऑनलाइन मार्केटिंग से आप उतना अपना कॉस्ट लगा हुआ कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं। तो वो चीज भी आप करो, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल सा इनपुट मेरी वाइफ से आया मेरे को, जब मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया था लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तो मेरा वही रोना धोना शुरू, अरे यार कैसे थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़े, कैसे लोग सब्सक्राइबर आए। तो उसने सिंपल सी बात कही कि वो आएगा जब आएगा, पहले आप कंसिस्टेंट हो जाओ। अगर आपने एक चैनल खोला है तो आपको एटलीस्ट एक वीडियो हर हफ्ते डालना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा था। इनिशियली मैंने सोचा था कि 4 वीडियो डालूंगा महीने के, वीकेंड में टाइम मिलता है ये बोल के, बाद में उसका टाइम भी नहीं मिलता था, और फिर एक साथ 2 डाल दिए, 3 डाल दिए। तो बोला ऐसे नहीं होता है, मतलब एक कंसिस्टेंसी दिखाओ, आपके जो फॉलोअर्स वगैरह हैं वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक रेगुलर डोज मिलते रहना चाहिए। सिमिलरली कॉमिक इसमें पब्लिशर्स बाकी लोग यही कर रहे हैं, जब उनके टाइटल्स आते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और फिर जो लल वाला पीरियड होता है उसमें बिल्कुल शांत। तो मर्चेंडाइज के ऊपर बात हो रही थी बीच में कि मर्चेंडाइज में भी घुसेंगे, फिर एनीवे मतलब एबीसी पब्लिशर मतलब नाम लेके भी फायदा नहीं है, बट ये सबका ही प्रॉब्लम है अमूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन अरबाब भाई का है, जो मतलब हम लोगों ने एक लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किया है उस पे कि सुपर नर्ड्स बैंड होने की असली वजह। बैन नहीं, बंद बैन बैन ही कर दो मन की बात। वो दिल के अरमान थे। आज दिल्ली में बीजेपी ने जीता है ना, तो दुग्गल साहब की मन की बात। वो ना कॉम्पिटिटिव बैन हो गया। हाँ उस टाइम ऐसे ही फीलर्स आ रहे थे हमको भी, जब शुरू किया था सब लोग शुरू हो गए सुपर नर्ड्स वर्सेस ये वो ऐसे करके, मतलब भाई वो मे बी लुक एंड फील वैसा था तब जाके, बट आई थिंक मैंने जवाब दे दिया शुरू में। अच्छा हमने लंबा चौड़ा डिस्कशन कर दिया उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमंत सिंह भाई का है कि व्हिच इज द वन कॉमिक्स व्हिच ही हैज रिव्यूड of which he had zero expectation but turned out to be amazing, and one comic which he has reviewed which he had high expectation and turned out to be a dud. अच्छा अरे वो सेकंड हाफ आप इग्नोर कर सकते, फर्स्ट हाफ आंसर कर सकते हो। नहीं सेकंड हाफ नहीं फर्स्ट हाफ दोनों का देना। ये हेमेंद्र भाई का क्वेश्चन है, हेमेंद्र जी का, सो इट नीड्स टू बी आंसर्ड। नहीं अरे हेमेंद्र भाई तो मतलब आई थिंक आपको किसी दिन उनका इंटरव्यू करना चाहिए, बहुत ही जानकार आदमी हो और वो अलग कहानी है, काफी रिस्पेक्टेबल आदमी है। एक तो यार बहुत मेरे को उम्मीदें आशा सब कुछ थी आजादी की ज्वाला से, जब वो मतलब बहुत उम्मीदें थी, मुझे लगता था पता नहीं क्या नए आयाम गढ़ेगी वो, क्या झंडे गाड़ेगी, लेकिन जब वो आई तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ यू नो डैम स्क्विड जैसे बोलते हैं ना, पूरा मतलब मजा ही खराब कर दिया। तो वो भी है, उसके अलावा और भी कुछ टाइटल्स हैं, लेकिन बिल्कुल ही बहुत ज्यादा उम्मीदें हों और बिल्कुल खराब निकल जाए तो ये टॉप ऑफ द माइंड यही आ रहा माइंड में। और चित्र जो मैंने एड इन्फिनिटम का नाम लिया था, उससे मेरे को बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी, बट मैंने उसको ऐसे ही ले लिया था, मतलब इन गुड फेथ, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पढ़ा था उसको, तो उसका मुझे ट्रीटमेंट काफी अच्छा लगा कि एक टाइम ट्रेवल वाले, देखो टाइम ट्रेवल वाली स्टोरी थी, लेकिन इसको मोशन पिक्चर्स में दिखाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप उसका आर्टवर्क कैसे करोगे, सीक्वेंसिंग, कि आप एक टाइम लूप में फंस गए हो, ठीक है, मतलब दुग्गल साहब बार बार आ रहे हैं फ्रेम में, उसी में घूम रहे हैं, और धीरेन्द्र शुरू कर रहा है इंटरव्यू, तो वो बड़ा अच्छे से दिखाया उसमें, मतलब yes. तो हाँ, और एक नए पब्लिशिंग हाउस की तरफ से आया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो। तो एड इन्फिनिटम मैंने काफी लोग को सजेस्ट भी किया था, बट वही है ना, मतलब कन्वेंशनल 32 पेजेस की अच्छी स्टोरी थी वो, अच्छी स्टोरी है तो मेरे को वो चीज अच्छी लगी। तो इवन बाकी डिसअपॉइंटिंग तो काफी है, कवर्स भी बहुत जबरदस्त है एड इन्फिनिटम के,
इन्फिनाइट हम्म मेरे वो टाइम पे गिर रहा है क्लॉक पे, दे वर लाइक वेरी वेल ड्रॉन। मेरे को वो खुशी भी है, अलादीन और वाला वो किसी को याद है। मिरर वाला रिफ्लेक्शन भी सही है, वो बिल्कुल सिग्निफाई करता है। करेक्ट। बिल्कुल साहब। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन रमीन खान का है कि हाउ डज इट फील टू बी द ओनली डिसेंट एंड सीरियस हिंदी कॉमिक्स रिव्यू देने वाला यूट्यूबर? ये ये आपकी किसने बोला, तारीफ है। रवीन खान? हाँ रमीन खान रवीन ने खान भाई का। अरे थैंक यू रवीन तारीफ खान भाई। दिन बन गया अब धीरेन भाई का। जीत भाई कह रहे थे ना कैसा फील होता है। हाँ, नहीं, अच्छा फील होता है ऑफ कोर्स। मतलब देखो भाई, आई विल बी वेरी फ्रैंक, पैसा कमाने का तो इसमें कुछ है नहीं, अपना शौक के तौर पे आप कर रहे हो। तो आपने जब पूरा इतना एफर्ट उठाते हो, इतना कुछ करते हो, घर वालों से गाली खा के आप वीडियो बना रहे हो, कॉमिक्स खरीद रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, बदले में कोई दो शब्द अच्छे बोलता है तो अच्छा ही लगता है। करेक्ट। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई अच्छा सुन के तो अच्छी फीलिंग ही आती है। बट हाँ, जेन्युइन कमेंट जैसे फीडबैक मिले ना, तो आपको समझ में आता है कि जेन्युइन आ रहा है, तो तब आपको ज्यादा खुशी होती है। और बाकी ये खुश करने के लिए जो कमेंट्स होते हैं, ओ वेल डन, नाइस वीडियो, आपको फिर वो भी समझ में आता है, तो इट फील्स गुड, अच्छा लगता है। नहीं रमीन इसी वजह खान से भाई हम दूसरा जैसे वीडियो लोगों बना से पाते हैं। आएगा तो नहीं, बट रमीन खान भाई जैसे लोगों से आएगा तो अच्छा लगेगा ही, राइट? कि आप जानते हो कि नहीं, यही मोटिवेशन भी है कि वी ऑल हैव बैड डेज, बट कभी कुछ थोड़ा आपको एक मतलब पंप अप करने के लिए ऐसे कुछ चीजें, दो कमेंट मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर आप और कंटिन्यू करते हो आगे कि भाई चलो ठीक है, टुमारो इज अनदर डे। नहीं लेकिन धीरेन भाई इसमें आपको क्रेडिट जाता है, यू हैव मेंटेन्ड अ थरो कंसिस्टेंसी। मतलब वो जो एक वो डिसेंसी और अच्छे से करने की चीजों का है ना, यू हैव नॉट नेवर गॉन अप बिलो। आपने एक पार सेट किया, यू नेवर वेंट बिलो दैट। जैसे हमने कंट्रोवर्सी करने का एक पार सेट किया तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। आप एक अच्छा रिव्यू और अच्छी फीडबैक का जो आपने पार सेट किया, यू मेंटेन दैट। आई थिंक रमीन खान भाई का जो फीडबैक है, राइट, इट बेसिकली सेज कि हाउ मच यू हैव डन फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज हेमेन भाई, रमीन खान भाई, दे आर बेसिकली लाइक people who don't speak much, but when they speak their words carry lot of weight. हाँ, मतलब मैं इनका रमीन खान भाई और हेमेंद्र भाई, इनके जो कमेंट्स वगैरह आते हैं, मैं कभी मतलब समटाइम्स आई चेरिश देम। अगर उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया ना, तो मैं आई गो बैक टू दोज कमेंट्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट। अगर कुछ समझ बूझ वाला बंदा ऐसी बात कर रहा है तो इट मीन्स अ लॉट। धीरेन भाई एक लास्ट सवाल है, राइट? क्योंकि मैंने देखा है कि आपको ट्रोल भी किया जाता है। मैं सिर्फ वो डांस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डांस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली लोग ऑफेंड होते हैं आप जब आपके अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, तो फिर लोग शुरू हो जाते हैं कि क्या इन्फ्लुएंसर, और उस पे भी काफी चीजें हुई हैं, राइट? मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि डिरोगेटरी है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को गालियां, बोला, राइट? मेरे को बोला। हाँ। हम्म। अच्छा। ये आपने देखा नहीं क्या? इग्नोर कर नहीं दिया? नहीं। मैंने कभी नहीं देखा है। मेरे को टैग मैं करना आप, मेरे को टैग करना आप। अब वो काफी सालों पहले की बात है, राइट? स्पेसिफिकली मतलब बेसिकली व्हाट आई हैव सीन, राइट? जो अ, अब मैं फेक आईडीज पे ब्लेम नहीं करूँ क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कौन है, राइट? बट समटाइम्स, राइट, सभी हमारे भी कई चीजों पे कहा जाता है, राइट? ऑन सम ऑफ दोस थिंग्स। तो भर अब भर के आपने देखे नहीं मिलते तो फिर सवाल का मतलब ही नहीं है। हाँ, मेरे को सीरियसली, मतलब मैं हालांकि सब कुछ पढ़ता हूँ जितना मतलब आता है, बस एक डैंग ग्रुप पे मैं उसमें नहीं हूँगा, बट जितने बाकी फोरम्स है सब जगह पढ़ता हूँ कमेंट्स वगैरह। कौन सा मिस किया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे ये नहीं, चीज बट हुई। ऐसे ही कि एक्स बीप का इन्फ्लुएंसर या ऐसे टाइप की डायलॉग्स कहे जाते हैं ना, कि अ, कि जैसे आप इंट्रो कर रहे हो कि हम इन्फ्लुएंसर ये कहना चाहते हैं, या आपकी चर्चा का वीडियो हो गया कुछ, तो उस पे जब लोग ऐसा सब कहने लगते हैं तो जनरली ट्रैक्शन भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपका ओवरऑल डिमीनर ऐसा है कि ऐसे सोच या ऐसी कंट्रोवर्सी करने वाले स्टेटमेंट्स दब जाते हैं इन चीजों। बट अगर आपने कभी नोटिस किया तो हाउ यू फील, दैट वाज माय क्वेश्चन। बट या इट्स गुड दैट यू डिडंट नोटिस। नहीं, अच्छा तो है ही ना, वो चीजें जो फालतू चीजें दिमाग से दूर रहे तो अच्छा ही है। सही है। बट काफी चीजें हैं इसमें, कोई एक स्ट्रेट आंसर नहीं है। मुझे पता है कि मतलब मैं कंट्रोवर्सीज वगैरह इन चीजों से मतलब दूर रहता हूँ, कोई मेरे को घसीट भी नहीं सकता, एंड इट्स नॉट अ डेयर। बट मुझे बट मुझे उस चीज में ना मतलब कुछ खास मजा नहीं इस आता, मुझे लगता है पॉडकास्ट की कि छोटी छोटी क्लिपें काट के, छोटी छोटी क्लिपें काट के हम फैलाएंगे कंट्रोवर्सी आपकी। तो देखो होता क्या है ना,
नाउ आई मिस दैट ट्रेन ऑफ थॉट, मतलब निकल गया, दुग्गल साहब ने बीच में हथियार मार दिया। सॉरी पुष्पा टाइप। अच्छा वाला मेरे दिमाग में वो चीज कुछ चल रही थी। हाँ, बट वो चीजें देखो यार, मेरा फंडा ये रहता है कि भसड़ कोई मचा ली ना आपने, तो वो टॉपिकल होता है, वो उसकी वैल्यू आज है, मे बी कल थोड़ा बहुत रहे उसका रेजिडुअल वैल्यू, परसों नहीं होगा। तो मेरे आप जैसे इंटरव्यूज देखेंगे ना, मेरे को शुरुआत में बहुत क्रिटिसाइज किया, ये इन्फ्लुएंसर वाला बिट से तो मैं उतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं हो, बट मेरे को शुरुआत में बोला गया कि आप ऐसे, आपका स्टाइल है जैसे आप दूरदर्शन की न्यूज पढ़ रहे हो। तो मेरे को मतलब, क्योंकि आप बिल्कुल मतलब बात है ना। नहीं, मैंने अच्छे वे में लिया, लेकिन जिसने बोला उसने अच्छे वे में नहीं बोला। उसने बोला धीरेन्द्र भाई आपको व्यूज चाहिए, आपको सब्सक्राइबर चाहिए, डोंट बी लाइक दैट दूरदर्शन वाला गाय, ऐसे करो। मैंने क्या बन जाऊं, अमीश देवगन बन जाऊं? तो वो सब चीज था, तो मैं कॉन्शियसली थोड़ा उससे दूर रहता हूँ कि भाई अभी संजय सर का इंटरव्यू किया मैंने, जो भी उनसे घिसे पिटे ट्रेडिशनल सवाल मैंने करे, बट दे विल स्टिल होल्ड ट्रू, मतलब 10 साल बाद भी सुनोगे तो आप, इरादा देन मैं उनसे अभी कुछ कंट्रोवर्सी बोल दूं कि आपका आपस में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 6 months डाउन द लाइन इफ द एंटायर फैमिली गेट्स टुगेदर, पैचअप हो जाए, तो उसका क्या मतलब है 10 साल बाद? ठीक है, या फिर इंद्रशीष भाई को किसी ने बैड माउथ कर दिया और उस पे हम अभी बात कर रहे हैं, तो आई थिंक लोग इंतजार कर रहे हैं, आंखें बिछाए वेट कर रहे हैं इंद्रशीष भाई के इंडिया ट्रिप के। जीडीपी मतलब कल हमें अंशुल भाई ने डायलॉग मारा था ना कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्लैब ही सिर्फ इंद्रशीष भाई की ट्रिप के हिसाब से करा हुआ है। इतना पैसा आ रहा है। भाई मैं अपने आप को, मतलब वो इन्फ्लुएंसर वाली बात पे ना, मतलब अगर जैसे कुछ बोला भी ऐसे, तो मैं अपने आप को इतना सीरियसली लेता नहीं कि उस चीज को लेके मतलब ऑफेंड हो जाऊं। और जैसे सुपर नर्ड्स वाली बात है ना, तो देखो ऐसा होता है कि कोई सबके फेवरेट नहीं हो सकते, ठीक है, एक ही विंडो में 4 लोग दिख रहे हैं तो सबके अपने फेवरेट्स हैं, किसी को 2 ही पसंद आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो जिसको 2 पसंद नहीं आते हैं तो उसके चक्कर में थोड़ी बहुत आंच आप तक भी आएगी, तो आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम फाइन विद दैट। वो थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भी रब ऑफ होता है तो इट्स ओके, लेकिन मेरे को कोई अगर आइसोलेशन में बोलता है तो, और उसके पास कोई जेन्युइन रीजन है, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज नहीं। अगर कोई मेरे को ऐसे बोलते कि आपने हाँ भाई ये 3 चीजें खराब करी हैं और उस चीज के लिए मेरे को पकड़ रहा है, तो मैं तो उसके साथ बैठ के बात करना चाहूंगा भाई, मैं बोलूंगा चल गाय लेट्स मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी यार, मतलब बैठ के बातें करते हैं, तो इतना सिंसियरली फॉलो करता है मेरे को और इतना सटीक फीडबैक दे रहा है, तो बैठ के बातें करते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया में 2 मिनट के लिए कुछ मजा नहीं आता, जो मर्जी कोई अगर बोलता भी तो बोलने दो। ठीक है, सो आई थिंक हम लोग अपने पॉडकास्ट के एंड सेगमेंट में आ गए। सो हमारा एक कस्टम या रीति है, जो भी ये बोलिए, जो भी गेस्ट आते हैं हम एक बार पूछते हैं फीडबैक अबाउट आवर सेल्फ। कैसा लगा आपको हमारे साथ इंटरेक्ट करने में, गुड बैड? आपकी दो राय धीरेन्द्र भाई। गुड ही गुड नजर आ रहा है, बैड तो वैसे भी नहीं है, बैड बोल सकते हो, जो भी बैड भी है, फीडबैक दीजिए, हमें भी ग्रो करना है। नहीं यार, मतलब वो हम लेंगे कि नहीं, वो सेक्स अलग बात है, बट दे दीजिए। नहीं यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब आप लोग को देख के तो लग रहा है कि भाई मुझे कुछ और करना चाहिए, मतलब और भी काफी कुछ करना चाहिए। क्यों? आई हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग क्लोजेस्ट टू ऑल दीज क्रिएटिव्स। आप लोग इतना दूर हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइम जोन में इसमें काम करते हैं, फिर हाउ यू कम टुगेदर, अपना आप मतलब कोऑर्डिनेट करते हो, डिस्कस करते हो कॉमिक्स वगैरह को, तो मतलब ये, और ये पैशन ही करवा सकता है सब चीजें। सो आई थिंक जो पहला क्राइटेरिया वो तो आप लोगों ने शुरू में ही मीट कर लिया, आप लोग सिंग करते हो आपस में, आप लोग की मतलब एनर्जीज मैच करती हैं। और एनआरआई पॉडकास्ट, मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद अपना जर्नी देखोगे, मतलब हाउ यू स्टार्टेड ऑफ और वेयर यू आर टुडे, तो फर्क है। मैं नहीं बोलूंगा कि हम लाखों वाले तो हम सब्सक्राइबर्स कभी जाने वाले नहीं, बट आई थिंक छोटे हैं, हम सब छोटे ही हैं। वो सुपर क्या कहते हैं, सुपर पॉप कल्चर वाला बंदा जो हमारा प्रणय है, उसके हैं 68,000 70,000, तो मैं उसके साथ बहुत मजाक करता हूँ कि भाई हम तो लेसर मॉडल्स हैं, मतलब 2-2.5 हज़ार वाले, अब तुम आप कहाँ, मतलब बताओ हमारे साथ मिक्सअप वगैरह होंगे, तो वो सब चीजें। बट उसमें ऑडियंस खैर डिवाइडेड है, वो चीज अलग है। बट आई थिंक आपका जो भी ऑडियंस बन रहा है ना, मेरे को अपनी ऑडियंस से खुशी क्या मिलती है कि भाई जितनी भी है वो कंसिस्टेंट है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं होती है।
और रेलेवेंट है, क्योंकि मैं कॉमिक्स सोलली कॉमिक्स फोकस्ड कंटेंट ही करता हूँ, तो मुझे पता है कि जितनी है उतनी मतलब रेलेवेंट है। तो आई थिंक आपसे भी एक तो लोगों का कनेक्ट बहुत अच्छा हो गया ओवर द लास्ट 1 ईयर। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत नहीं भी होगा, बट वही चीज है ना, आपने वो सब चीजें सही टिक मार्क करी, यू स्पोक टू सम इंडियन क्रिएटिव्स आल्सो। तो जब तक लोकल कनेक्ट नहीं आता तो फिर बाकी लोग भी उस हिसाब से इंटरेस्ट लेते नहीं, अदरवाइज उनको लगता है कि यार ये तो हम जैसे लोग हैं, जस्ट दैट दे आर सेटल्ड अब्रॉड। लेकिन वो पैशन एक तो सेम है, दूसरा यू आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज, ठीक है, तीसरा आप लोग क्या मतलब उन्हीं की भाषा में भी बात कर रहे हो, ठीक है, जो उनके कंसर्न्स हैं। ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप 7 समंदर पार आपकी भी वही समस्याएं हैं, जबकि ज्योग्राफीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है, आप लोग को वहाँ पे और चीजों का भी एक्सपोजर है, लेकिन लगता है कि मतलब कंसर्न आपको सारे यहाँ इंडिया वाले हैं। कंसर्न हम लोगों का प्यार ज्यादा है यार, हम लोगों को हाँ, प्यार है कि क्यों नहीं ग्रो हुआ, क्योंकि मतलब 90s के बाद के बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया वो किताबें। सो बस यही हम ही है लोग हैं वो जो पढ़ रहे हैं अभी तक, हम और आप ही हाँ, भाई। वही मैं बाकी कह तो रहा हूँ, नहीं, 70s और 80s बॉर्न के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हीं से एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि कॉमिक्स को सपोर्ट करे। और उन्हीं को, हाँ, हमारे ऊपर ही दारोमदार है इंडस्ट्री को बचाने का। तो अच्छी अच्छी बातें तो ये है। एक सबसे बुरी बात आप लोग के बारे में जो मेरे को लगती है, यार तुम थोड़ा जलाना कम करो यार। ये जो गिफ्ट्स का जो आदान प्रदान करते हो ना, मतलब एक दूसरे को मतलब पता है कहाँ कहाँ से धुआं निकलता है। मतलब जेलसी मतलब चरम पे होती है अपने, क्या बोले उसको मतलब करके कि ऐसे फ्रेंड्स इधर क्यों नहीं है, मतलब क्या वहां पे क्या भी है, करना पड़ेगा वो वैसी दोस्ती की शुरुआत करने के लिए। वहां पे भी है, बट एग्जैक्ट फील हमें भी आती है जब रजत भाई का वो डोगा का पोस्टर था ना, जो मनु जी का, ठीक है, तो वो हाँ तो मतलब मैं अभी भी मिलन में पूछते हैं वो मनु जी ने ड्रॉ करा है कि वो पोस्टर है। मतलब 2 साल बाद वो भी खरीदने तो को मिलेगा क्या? क्या वो है? खरीद सकते हैं क्या? वो अवेलेबल मतलब है क्या, जरा पता करो इंद्रा। वो ऐसे ही लाइंस होती है एडमिन की। स्क्रीनर ऑन द अदर साइड ऑलवेज रहता है। मतलब आपकी क्या बात करें, हमारी मतलब वाइफ्स लोग ही बोलती कि तुम्हें ऐसे दोस्त कैसे मिल गए जो तुम्हें गिफ्ट्स हाँ आते हैं, हाँ। ठीक है। तो नहीं, मेरा तो एक ही जवाब रहता है कि मेल बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, तो तुम नहीं उसको ना ऐसे रीजन आउट मत करो। धीरेन भाई, और हाँ इस एज में जाके ना, वो एक बचपन के फ्रेंड होते हैं, इस एज में जाके ऐसे फ्रेंड्स मिल गए, ऐसा ग्रुप बन गया, दैट्स अनदर, मतलब वो एक टच हाँ, मैच्योर्ड, वो एक नहीं नहीं, ये तो है, ये तो आप लोग को ना मतलब यू शुड थैंक योर स्टार्स कि ये मिलना मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस एज में आके वो भी, जब मुझे भी पता लगा 4 साल पहले कि भाई और भी ऐसे पागल लोग हैं, और बाय द वे दे आर ऑल डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ्स, ठीक है, उसके बावजूद फिर उनसे बात करो और सबकी प्रॉब्लम, सबकी कहानी भी सेम है, वही कलेक्शन, वही मम्मी का रद्दी वाले को बेच देना, वही बीच में गैप आ जाना, वही वापस आना, फिर शुरू होना। तो मतलब सबको एक वो बॉन्ड में बांधा हुआ है बस में, और आप लोग मुझे तो ज्यादा लगता है कि वो उस समय पेरेंट्स का भी अपना ही ग्रुप होगा कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अब भाभी जी ऐसा करो, रद्दी वाले को बेच दो, हमने तो वही किया अपने बच्चे के कलेक्शन के साथ। यार एक बात बताओ, तो जितनों की सारी कॉमिक्स बातें रद्दी बेच। वाले, देखो ये समय का चक्र देखो, मैं तो कर रहा हूँ इस पे एड इन्फिनिटम पार्ट 2 बनाओ। मतलब जो कॉमिक्स रद्दी वाले को गई हैं, अब उसी रद्दी वाले के थ्रू वापस खरीदी जा रही हैं। राइट राइट। ठीक है, वो भाई ढूंढ एग्जैक्टली ढूंढ के, आपको पता होना चाहिए जब से ये ब्लैक मार्केट का काम शुरू हुआ है 2020 और 2015 से आएगा जब भी हुआ, तो जितने भी ओरिजिनल टाइटल्स वगैरह थे वो रद्दी वाले की यहीं तो मिलेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब जब मैंने अपना डुआ का कलेक्शन 70% ब्लैक मार्केट से किया है, उस टाइम पे ये रिप्रिंट्स नहीं आए थे, और मेरे को फोमो था कि मैं मिस कर जाऊंगा, तो मैंने जहां से मिल सके मैंने वहां से ब्लैक में लिया। तो उस टाइम पे मेरे को जब पता लगा बातचीत के दौरान, ये सब लोग क्या करते थे, बोरा लेके जाते थे और कहीं जैसे ओल्ड बुक शॉप, चांदनी चौक वगैरह, फ्ली मार्केट चले गए, वहां से, जिनको कदर नहीं है इन टाइटल्स की कि उन्होंने तो रद्दी में बेचना है, तो ये लोग क्या करते थे, उनको जैसे 20 रुपए का टाइटल में लिखा हुआ है, वो 10 रुपए पर कॉपी देके भी निकल के लिया है, अब वो यहाँ पे जा रही है 300, 500, 1000 की, तो वो रद्दी वाले से वापस आ रहा है सामान। इट्स ऑल अ साइकिल चल रहा है वो। साइकिल। हाँ,
बट यार प्लीज वो इतना उसका तो मुझे वो लगता है कि बंद करो वो नंगा नाच गिफ्ट वाला। अवस का बट थैंक्स वो धीरेन भी भाई, आर्ट वर्क थैंक्स। तरह तरह का। नहीं बोलिए धीरेन भाई। नहीं, धीरेन भाई को एक आर्टवर्क का भी पूछ ही लेते हैं ना, वो आर्टवर्क और डांस नृत्य पे तो बात ही नहीं हुई, द अदर हाँ। स्किल्स। यार डांस से तो क्लोजिंग करना है ना? यार जो चीज मेरी नहीं है उसके बारे में क्या बोलूं मैं? कैसे क्रेडिट ले लूं? नहीं बट हाँ, आपके वो आप आर्टवर्क ही कम हो, दिखते हैं आजकल। वो आप आजकल ही सोशल हो। मीडिया में आपका आर्टवर्क कम दिखते हैं, वो आने चाहिए। हाँ नहीं आर्ट वर्क करेंगे। नहीं मेरे को रजत भाई है वो कुछ कुछ बातें मैं उनकी मतलब बहुत सीरियसली लेता हूँ बड़े भाई की तरह। तो उन्होंने वो शुरू से बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं मेरे को क्रिटिसाइज करने में। तो उन्होंने बोला कि और मेरे 2-3 दोस्तों ने बाकियों ने भी बोला कि यू शुड स्टार्ट अगेन एट द बेसिक्स और उसको करो ढंग से ऐसे करके। मतलब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है बट डोंट अटेम्प्ट द बिगर थिंग्स एट वन गो। तो उस पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा बेसिक्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा टाइम निकालता हूँ, कंसिस्टेंटली तो नहीं कर पाता हूँ, बट मैं करूँगा, उसको बंद नहीं किया है, बस थोड़ा-सा ऐसे एक इंटरवल समझ लो। मैं अपने हाहाकारी रूप में फिर वापस आऊँगा। नहीं, इस बार तो हमारे नए ग्रुप से इस बार तो मैं नए सब्जेक्ट सीख रहा हूँ। हमारे ग्रुप से ही आपको कमिशन रिक्वेस्ट जाएगा एक। हमारे ग्रुप मैं से तो एक ही इंसान से जाएगा। बट एक मुझे ना मजाक की बात बताता हूँ। एक एक मतलब एक किसी फ्रेंड ने ऐसा कहा कि हम लोगों ने कहा कि यार धीरेन भाई के ना मतलब उनके आर्टवर्क देखी क्या तुमने? तो उसने बोला नहीं अभी नहीं देखूंगा, 2-3 साल बाद देखूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द जर्नी। अरे बहुत हैं। एक और सब अलग-अलग तरीके से मतलब बेत लगाते हैं। जैसे रजत भाई है, वैसे एक विकास सहगल करके है। वो वो तो मास्टर आदमी है। वो अलग तरीके से भिगो के मारता है और सब अलग-अलग तरीके से चुगलबाजी करते हैं। बट बट विकास तो आर्टिस्ट भी है ना, वो तो अरे वही तो, तब तो और ज़्यादा पीड़ा देती है उसकी बात। वो खुद अपने आप में इतना अच्छा आर्टिस्ट है और वो ज़ाहिर भी नहीं होने देता। मैं तो जानता हूँ कि वो आर्टिस्ट है। उसकी आदत ऐसी है कि वो जैसे मान लो दुग्गल साहब मिल गए कहीं पे कॉमिक कॉन में और दुग्गल साहब उसके सामने हीरो बन रहे हैं कि यार देखो मैं ये बनाता हूँ बनाता हूँ। वो ऐसे देखेगा करके और इनको पता है कब बुरा लगेगा? जब इनको पता लगेगा वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है। समझ रहे हो? वो वाली फीलिंग आती है फिर वो। अगर कोई अनाड़ी आदमी आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जानकार आदमी आपकी तारीफ़ कर दे जबकि आपका काम उतना अच्छा है भी नहीं, तब बुरा लगता है। तब ज़्यादा बुरा लगता है। तो काले को काला बोल के बुरा नहीं लगता है, काले को गोरा बोलो आप ज़्यादा बुरा लगेगा। वही वाली बात है। बट ठीक है, वो आर्ट भी वापस आएगा नहीं आप और बेसिकली प्रैक्टिस डांस कंटिन्यू वाला तो यार करते आपको भी शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि व्यूज़ हमारे आ नहीं रहे हैं, तो डांस वाले में कम से कम व्यूज़ ही आ जाएँगे। थैंक्स धीरेन्द्र Yeah. भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को आप भी कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब, बताइए हमको क्या इम्प्रूव करना है, क्या क्रिटिसाइज जो भी करना है कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू सो मच यार, थैंक यू। थैंक यू।